जब मैं शुरू करता हूँ 9.2 एक्सरसाइज से पहले कुछ थ्योरम्स हैं जो इसकी 9.3, 9.4 और 9.5 एंड 9.6 इन थ्योरम्स को पहले हम समझेंगे। तो इन थ्योरम्स को समझना, थ्योरम को याद करने से ज्यादा अच्छा है कि ये क्या कह रहे हैं, उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे किसी सर्कल में, अभी आपने कॉर्ड पढ़ लिया, रेडियस के बारे में जान लिया, आर्क समझ लिया, आर्क लेंथ समझ लिया। अब हम आते हैं कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे सर्कल की, कि अगर किसी सर्कल के, जैसे ये सर्कल है और ये सर्कल का है सेंटर, मान लीजिए इस सेंटर हो गया ओ, क्लियर है, और एक ये लाइन ड्रॉ किया हमने, इसको मान लीजिए बना लिया ओ एम, और ये कॉर्ड दिया हुआ है ए और बी। तो अब ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम को हम समझेंगे कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, यानी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर क्या है ओ, ओ से अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर क्या होता है, किसी कोई लाइन दी हुई है, उस लाइन पे हम एक सीधी सी लाइन ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर का मतलब जो 90 डिग्री बनाए, इसी को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो देखिए ओ से ओ एम हमने ए बी पर ड्रॉ कर दिया, यानी ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। ए बी क्या है, कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड। देखिए ये सर्कल है, सर्कल पर कोई दो पॉइंट हमने ले लिया ए बी, और ए बी को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। तो ये ए बी कॉर्ड हो गया, यानी कॉर्ड पर कोई परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें, देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ये, ठीक है। ये कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये एक थ्योरम को हम प्रूव करेंगे कि अगर हम सेंटर से, हमेशा ध्यान रखिए, अगर हम सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन है, गिवन देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं, हमको क्या क्या मालूम है, गिवन का मतलब क्या, प्रश्न में दिया हुआ है हमारे लिए जिसको हम प्रूव कर सकें। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि एक कोई सर्कल है विद सेंटर ओ, इन अ सर्कल, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ओ एम, ओ एम क्या है, ये है ओ एम इज परपेंडिकुलर। देखिए इस प्रकार से लिखते हैं, इसको समझ लीजिएगा, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये दिया हुआ है ओ एम इस पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो ये एंगल दिया हुआ है, इन शॉर्ट इट मींस, इसको देखिए मैं समझा देता हूं, ये बुक में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा लेकिन आप समझ लीजिए इसका मतलब क्या हुआ। ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर है, इट मींस हो गया एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ओ एम ए है और ओ एम बी है, ये दोनों बराबर होंगे और दोनों 90 डिग्री के होंगे। ये एक चीज तो हमें ये पता होगी, क्यों, क्योंकि ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर है, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, और क्या दिया हुआ है, ए बी इज अ कॉर्ड, और क्या दिया हुआ है, एंड, और क्या गिवन है, ए बी इज अ कॉर्ड, ये भी आपको दिया है। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, प्रूव हमें ये करना है कि ये जो ओ एम है, ओ एम है परपेंडिकुलर ए बी को बाइसेक्ट करता है, ए बी को बाइसेक्ट करता है, यानी कि प्रूव हमें ये करना है ओ एम बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बाइसेक्ट ए बी, कॉर्ड ए बी, इट मीन्स, इट मीन्स ए एम इज इक्वल टू एम बी, ये आपको प्रूव करना है, ए एम बराबर एम बी। तो देखो जब आपको इस प्रकार से प्रूव करना हो, जो भी आपको प्रूव करना है इसको आप समझिए, ये हमको प्रूव करना है,
ए एम और एम बी बराबर है भाई। अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब इस लाइन को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ए एम इज इक्वल टू एम बी हो गया। क्लियर हो गया। अब देखिए इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, अब प्रूव करते हैं। प्रूफ ये करते हैं कि देखिए दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है और एक ट्रायंगल ये दिख रहा है। इन दो ट्रायंगल में वही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे जो आपको बताया था। दो ट्रायंगल आपको मिल गए, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए, बाई से एपीसीटी ये बराबर हो जाएंगे। दो ट्रायंगल में हमने ले लिया इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी। इन दो ट्रायंगल में तीन चीजें हमको चाहिए, तीन चीजें चाहिए प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहला तो हमको यही दिया हुआ है, क्या ये दिया हुआ, ये दोनों एंगल बराबर है। सबसे पहला तो आपको दे दिया एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, क्या है ईच 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एम। क्यों भाई, ये देखिए ओ एम, ये ओ एम कॉमन है दोनों में, ओ एम इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और ओ एम इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। ये दूसरी चीज आपको मालूम हो गई, ओ एम कॉमन हो गया। अब थर्ड देखिए, बार बार आपको बता दें कि किसी भी सर्कल में रेडियस हमेशा बराबर होते हैं। देखिए ओ ए रेडियस हो गया, ये ओ बी रेडियस हो गया, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्या हो गया रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल। कौन सा रूल लग गया, देखिए यहां चूंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो आरएचएस रूल हो गया। क्या लिखेंगे, बाय आरएचएस क्राइटेरियन या रूल, ट्रायंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ एम बी। अब जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए एम देखिए इस ट्रायंगल में आ रहा है, ए एम इस ट्रायंगल में आ रहा है और एम बी इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी बराबर होंगे। देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू एम बी, क्यों भाई, बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये हो गया हेंस प्रूव्ड। देखिए 9.3 ये थ्योरम थे, हमको इसको प्रूव करना था। अब हम नेक्स्ट थ्योरम जो कह रहा है इसका कन्वर्स होगा। कन्वर्स क्या होगा कि अगर अभी इसको बाइसेक्ट प्रूव करना था, ये कह रहा है कि अगर ये परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करता है, जो नेक्स्ट थ्योरम हम पढ़ेंगे, ये परपेंडिकुलर इसको अगर बाइसेक्ट करता है ए बी को, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो आपको क्या प्रूव करना है कि एंगल पहले तो आपको बराबर प्रूव करना पड़ेगा, और जब बराबर प्रूव कर लेंगे उसके बाद प्रूव करेंगे आप कि ये 90 डिग्री है। ओके, 9.4 क्या कह रहा है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। देखिए जो 9.4 थ्योरम है ना, ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा थ्योरम 9.5 और 9.6 में, जिसमें ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कि अगर कोई लाइन सेंटर से ड्रॉ की जाती है, मान लीजिए एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, यहां से एक लाइन हमने ओ एम ड्रॉ करी और ये है कॉर्ड ए बी कॉर्ड पर ओ एम लाइन ड्रॉ करी, तो ये जो लाइन ओ एम है ये इसको बाइसेक्ट करती है। लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट कॉर्ड, अगर ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है तो ये परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है। चलिए तो हम लिखते हैं गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन से शुरू करते हैं। अ सर्कल इसको सी, जिसका सेंटर ओ रेडियस आर है, ये क्या है, ये इसका ये रेडियस है, ये रेडियस आर है और ये रेडियस आर, ठीक है। अ सर्कल
सी जिसका सेंटर O, रेडियस R है, अलाइन OM, अलाइन OM बाइसेक्ट AB, बाइसेक्ट AB, और AB को बाइसेक्ट करता है ये लाइन OB। इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है, AM इज इक्वल टू MB, ये आपको दिया हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको ये करना है कि एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहला तो ये प्रूव करना है, इसका मतलब इसको आप प्रूव कर सकते हैं OM परपेंडिकुलर AB, ये आपको मेन प्रूव करना है, क्योंकि जब ये परपेंडिकुलर होगा, पहले इसको परपेंडिकुलर प्रूव करना है, पहले तो एंगल बराबर करना है और उसको 90 डिग्री जब आप प्रूव करेंगे तो ये परपेंडिकुलर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में पहले भी आपको बता रखा कि मैंने तो ज्वाइन कर रखा है, आपको OA और OB को ज्वाइन करना है, ज्वाइन OA एंड OB। तो अब ज्वाइन करते ही आपको दो ट्राइंगल मिल गए, ठीक है। अब आते हैं प्रूफ, प्रूफ पर आ जाइए। प्रूफ में आपको दो ट्राइंगल कौन से मिल गए, इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB, दो ट्राइंगल दिख गया, OMA एंड OMB। इन दो ट्राइंगल में तीन चीजें आप ले लीजिए। फर्स्ट आप क्या लेंगे, फर्स्ट तो यही है, AM इज इक्वल टू MB, गिवन है ये, AM इज इक्वल टू MB गिवन है। और देखिए दूसरा आपको पता है OM इज इक्वल टू OM, ये है कॉमन, OM इज इक्वल टू OM कॉमन हो गया। और तीसरी चीज जो आपको पता है वो है OA इज इक्वल टू OB, क्या है ये, रेडियस, ये है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहां पे देखो तीनों ही साइड है, AM इज इक्वल टू MB, OM इज इक्वल टू OM, OA इज इक्वल टू OB, तीनों ही साइड है। तो बाई SSS रूल, बाई SSS रूल, ट्राइंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OMB, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB, ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे, क्यों, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब ये दोनों बराबर हो गए, लेकिन आपका यहां पे अभी प्रूफ नहीं हुआ है, आपने अभी सिर्फ ये प्रूफ किया कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो देखिए यहां पर अगर इन दोनों एंगल को हम जोड़ दें तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, और ये पूरा एंगल कितना होता है, ये मान लीजिए इसको A है, ये M है और ये B है, तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। यानी क्या हो गया, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, अब आगे चलिए करते हैं। अब देखिए, we know that क्या हो जाएगा, एंगल OMA प्लस एंगल OMB, OMA प्लस एंगल OMB, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है। इसको हमने ले लिया इक्वेशन, इसको 2 बना लिया। चलिए अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2,
देखिए यहां पर क्या है, ओ एम ए इज इक्वल टू ओ एम बी, तो ओ एम ए और ओ एम बी को भी हम ओ एम ए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी को हम क्या लिख दें, ओ एम ए, और ये बराबर क्या है 180। तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, 2 एंगल ओ एम ए, ये इक्वल टू हो गया 180। एंगल ओ एम ए क्या हो जाएगा, 180 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपका एक एंगल तो ओ एम ए 90 डिग्री आपने प्रूव कर दिया। सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल ओ एम बी ये भी 90 डिग्री हो गया। जब दोनों 90 डिग्री हो गया, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो इसमें आप बहुत सिंपल सा है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कीजिए। कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के बाद से क्या होगा, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। दोनों एंगल को आप प्लस कर दीजिए, 180 के इक्वल कर दीजिए, और इसको आप चेंज कर दीजिए, एंगल को ओ एम ए को ओ एम बी को ओ एम ए कर सकते हैं, और यहां से आप ये 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। यस स्टूडेंट्स, थ्योरम 9.5 एक्सरसाइज 9.2 सर्कल, क्लास 9 एनसीईआरटी न्यू बुक से है। ये थ्योरम ये कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स, ध्यान से देखिएगा, इक्वल कॉर्ड्स यानी जो दिया हुआ है वो दोनों कॉर्ड्स, कॉर्ड्स का मतलब कम से कम दो कॉर्ड्स हैं, तो दो कॉर्ड्स ये इक्वल हैं ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स। इसका मतलब कि ये कह रहा है कि एक ये सर्कल आपको दिया हुआ है, इस सर्कल है जिसका सेंटर हमने ओ ले लिया। ठीक है, ये सर्कल ओ ले लिया, और इस पर ये दो लाइंस हैं, दो लाइंस हैं, इसको मान लीजिए हमने एल मान लिया और इसको एम मान लिया, ओ एल और ओ एम। ये जो दो लाइन है ओ एल और ओ एम, और ये जो कॉर्ड्स हमने ले लिया, इस कॉर्ड को हमने ले लिया ए और ए बी, और इसको ले लिया हमने सी डी। क्लियर है, दो कॉर्ड्स हैं, तो ये कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स, यानी आपको एक तो दिया हुआ है कि कॉर्ड ए बी इक्वल्स टू कॉर्ड सी डी, और ये कह रहा है ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ ये जो दोनों कॉर्ड हैं ए बी और सी डी, ये सेंटर ओ से बराबर दूरी पर हैं, बराबर दूरी पे हैं। तो गिवन क्या है आपको, सबसे पहले आइए गिवन, गिवन दिया हुआ है कि अ सर्कल विद सेंटर ओ, अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर मान लेते हैं, ये रेडियस है, ये दोनों क्या है, ये रेडियस है, विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। ठीक है, चाहे स्मॉल आर लिखिए कैपिटल आर लिखिए, कोई बात नहीं, समझ जाते हैं। a circle with center O and radius R in which क्या दिया हुआ है, in which chord AB is equals to chord CD, chord AB is equals to chord CD, ये दोनों chord बराबर है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव ये करना है कि अगर कॉर्ड बराबर होंगे तो सेंटर से इनकी दूरी बराबर होगी। तो सेंटर से दूरी क्या है, ओ एल और ओ एम, सेंटर से ओ एल और ओ एम। तो आपको ये प्रूव करना है कि ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, ओ एल इज इक्वल टू ओ एम। ठीक है, अब हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं और फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, आइए कंस्ट्रक्शन कर लीजिए पहले।
कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, मैंने तो यहाँ पे मिला दिया है, आपको क्या करना, ओ ए एंड ओ सी को ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी। क्यों ज्वाइन कर दिया, अब इसके ज्वाइन करते दो ट्रायंगल आपको मिल गए दो ट्रायंगल मिल गए। अब दो ट्रायंगल मिल गए तो अब प्रूफ पर आते हैं, क्या करते हैं, प्रूफ। प्रूफ करने के लिए हमने देखो इसके पहले एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो जो सेंटर से लाइन जा रही है ना कॉर्ड पर, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। क्या जानते हैं, वी नो दैट, हमने पहले इस थ्योरम को प्रूव किया है, यहां पे हम फिर लिख देते हैं, वी नो दैट द परपेंडिकुलर, वी नो दैट द परपेंडिकुलर को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, फ्रॉम द सेंटर perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord। ये हम जानते हैं कि अगर सेंटर से कोई लाइन कॉर्ड पर डालते हैं तो कॉर्ड को क्या करती है, ये बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ओ एल बाइसेक्ट ए बी, इट मीन्स ओ एल बाइसेक्ट ए बी एंड ओ एम, ये भी, ये ओ एम सी डी को बाइसेक्ट करेगी, ओ एम बाइसेक्ट सी डी। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखिए फिर एक कलर चेंज करते हैं जिससे कि थोड़ा सा सब अलग अलग समझ में आ जाए। इतनी बात समझ में आ गई। अब इतनी बात समझ में आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये जो ए एल है, ए एल, ये ए एल, ये ए बी का हाफ हुआ, इट मीन्स ए एल इज इक्वल्स टू हाफ ए बी, और सी एम, ये सी एम, ये सी एम, सी एम इज इक्वल्स टू हाफ सी डी। ये बात तो समझ में आ गई। अब लेकिन यहां पर क्या है, बट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये दिया हुआ है, बट ये जो दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, ये यहां पे हम थोड़ा लाइन ड्रॉ करके करते हैं, बट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी गिवन है, दिया हुआ है, गिवन है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया हाफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ सी डी। अगर ए बी सी डी बराबर है तो हाफ भी बराबर होंगे, और हाफ क्या है, ए एल इज इक्वल्स टू सी एम। ठीक है, इसको हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये आपको मालूम पड़ गया कि ए एल इज इक्वल्स टू सी एम, आपने ये आपने यहां पे प्रूव कर दिया, ए एल इज इक्वल्स टू सी एम, ये आपने मालूम कर लिया। अब देखिए हम आते हैं, अब हम आते हैं आगे, इसको करते हैं, ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आपको मिल गया ए एल इज इक्वल्स टू सी एम। अब हम ये क्या करते हैं, ये जो दो ट्राइंगल हैं, ये जो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट अगर हम प्रूव कर दें, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दें, तो बाई सीपी सीटी क्या हो जाएगा, ओ एल इज इक्वल्स टू ओ एम। यही हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ओ एल इज इक्वल्स टू ओ एम, यही प्रूव करना है। तो ये हम अब हमको ये मालूम पड़ गया कि ए एल और सी एम बराबर हो गए। तो अब हम तीन चीजें ले लेते हैं, किसमें लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ एल ए एंड ट्रायंगल ओ एम सी, ओ एल ए और ओ एम सी,
OMC, इन दो ट्रायंगल में हम लेते हैं। क्या क्या लेते हैं भाई? सबसे पहली चीज तो अभी आपने प्रूव किया, AL इज इक्वल टू CM, AL इज इक्वल टू CM। और दूसरी चीज क्या है? OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC। क्या है ये? देखो ये हमने प्रूव किया अभी, हमें प्रूवन। और ये क्या है? OA इज इक्वल टू OC, रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल हमेशा बराबर होते हैं। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज देखिए, ये दिख रहा है, ये एंगल ये इस पे परपेंडिकुलर होगा हमेशा। ये जब बाइसेट करता है तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाता है। इसका मतलब हो गया एंगल OLA इज इक्वल टू एंगल OMC। ठीक है, ये हो गया ईच 90 डिग्री। कौन सा रूल लग गया? RHS, बाई RHS रूल, ट्राइंगल OLA इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OMC, OMC। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर क्या हो गया? OL इज इक्वल टू OM बाय CPCT। यही आपको प्रूव करना था। क्लियर बच्चों? ये आपकी थ्योरम हो गई 9.5। समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। थैंक यू। यस यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम है 9.6। ये आपके एक्सरसाइज 9.2 थ्योरम 9.6 सर्कल चैप्टर है, क्लास 9 NCERT न्यू बुक से लिया हुआ है। अब थ्योरम 9.6 क्या कह रहा है? 9.5 का ये कन्वर्ज है। ये कह रहा है कि कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर कोई कॉर्ड सेंटर से बराबर दूरी पर, ये मान लीजिए सर्कल है, सर्कल का सेंटर O है, और ये हमने ले लिया OL और ये ले लिया M। तो ये कह रहा है कि ये जो दो कॉर्ड हैं, ये कॉर्ड हमने AB और CD, AB और CD दो कॉर्ड हमने ले लिया, AB और CD दो कॉर्ड ले लिया, जो कि ये दोनों कॉर्ड OL और OM से बराबर दूरी पर है। इट मींस कि OL परपेंडिकुलर AB है और OM परपेंडिकुलर CD है। ठीक है, जब ये बराबर दूरी पर होंगे तो इस पर परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। इसका ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको मैंने बताया किसी भी थ्योरम को प्रूव करने में आपको क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न में, उसको आप लिख लीजिए पहले। गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है कि AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स, AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स। अब ये इक्वल हैं कि नहीं ये हमें नहीं पता, हमें प्रूव करना होगा। AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। कौन सा सर्कल? जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। देखिए ये, इसको हमने ये ज्वाइन किया था ना, ये रेडियस है और ये रेडियस, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये इसका रेडियस है R और R। तो AB और CD दो कॉर्ड हैं, किसके हैं? जिसका सर्कल जिसका सेंटर O और रेडियस R। ये चीजें हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि OL, इसमें है OL परपेंडिकुलर AB एंड OM परपेंडिकुलर CD। अब ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है। अब ठीक है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? अब आपको प्रूफ से पहले हम कंस्ट्रक्शन, यही जो हमने कर तो दिया है लेकिन अब लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कर दिया, ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी, ओ एंड ओ सी को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, प्रूव हमें ये करना है कि कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, यानी जो कॉर्ड ए बी है आपको प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। ध्यान रखिएगा ये आपको प्रूव करना है, ये जो कॉर्ड है इनकी लेंथ बराबर है कब, जब ये सेंटर से बराबर दूरी पर है, तो यानी बराबर दूरी पर है, ये दिया हुआ है। इन दोनों को प्रूव हम कैसे करेंगे, इनको प्रूव करने के लिए ये जो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, ये ट्राइंगल दिख रहा, कौन से ट्राइंगल, ओ एल ए एंड ओ एम सी, इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंट करेंगे तो बाई सी पी सी टी ये ए एल और सी एम बराबर हो जाएंगे, ए एल और सी एम बराबर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि ओ एम ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर हम लिख सकते हैं प्रूफ में, ये अब प्रूफ में आते हैं, प्रूफ में लिखिए, वी नो दैट the perpendicular, we know that the perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord, ये पिछली थ्योरम में भी मैंने आपको बताया था, बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है ओ एल, सेंटर से जो लाइन हम कर रहे हैं वो अगर परपेंडिकुलर है कॉर्ड पर तो कॉर्ड को हमेशा बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, इट मींस क्या हो गया, जो ए एल लेंथ है, ए एल लेंथ ये किसके बराबर होगी, हाफ ए बी, हाफ ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ए एल का डबल हो जाएगा। ऐसे ही सी एम क्या हो जाएगा, सी एम होगा हाफ सी डी, तो सी डी क्या हो जाएगा, अब आप कहोगे कैसे होगा, देखो ये इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए बी इधर रखेंगे तो ये 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ये सी डी हो जाएगा 2 सी एम। क्लियर हो गया। अब देखिए हम प्रूव करते हैं, अब हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ये पहले आपको थोड़ा सा प्रूफ से पहले ये कुछ हम सिखा दिए, अब हम प्रूव करेंगे। अब आपको ये पता, अब हम इन दो ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा ले लिया, ओ एल ए, ओ एल ए एंड ट्रायंगल ओ एम सी, दो ट्रायंगल को ले लिया। इन दो ट्रायंगल में तीन चीजें हमको लेनी है। देखो सबसे पहले तो हमने क्या लिया, सबसे पहले तो कह रहा है कि कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंस कहां से है, ओ से एल तक और ओ से एम तक, दोनों बराबर दूरी पर हैं। तो सबसे पहला तो ये है ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, क्या है ये गिवन है। सेकंड क्या, तीन चीजें लेनी है। सेकंड हमने क्या ले लिया, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ए सी क्या है ये, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखिए थर्ड हमने क्या लिया, थर्ड हमने लिया क्योंकि ओ एल परपेंडिकुलर ए बी है, इसका मतलब ये 90 डिग्री बना रहा, इसका मतलब ये हो गया एंगल ओ एल ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम सी, क्या हो गया,
ईच 90 डिग्री। कौन सा रूल लग गया? RHS रूल लग गया। बाय RHS का फुल फॉर्म होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस। RH साइड, मतलब राइट एंगल, ये हो गया राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, ये लेते हैं। तो बाय RHS रूल ट्रायंगल OLA इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OMC। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर AL इज इक्वल टू CM। क्या हो गया ये? बाय CPCT। ये बराबर हो गया। अब ये बराबर हो गया तो अब आप देखिए, ये चीजें आपने प्रूव कर दी CPCT से कि ये जो AL है, AL और CM बराबर है। लेकिन AL इज इक्वल टू आपने यहां क्या प्रूव किया? AB इज इक्वल टू 2AL और CD इज इक्वल टू 2CM। यानी कि अगर 2 इसको डबल हो गया तो ये हो गया, तो CD क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो AL इज इक्वल टू CM हो गया। तो यहां से आप देख लीजिए, इसका मतलब ये हो गया 2AL इज इक्वल टू 2CM। AL इज इक्वल टू CM है तो 2AL इज इक्वल टू, इसका डबल भी बराबर होगा। और डबल क्या है? 2AL क्या है? AB। और 2CM क्या है? CD। यही आपको प्रूव करना था, AB इज इक्वल टू CD। ये हो गया हेंस प्रूव। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये बहुत ही आसान है, थोड़ा सा बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए। यहाँ पे थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है, जो हाफ और ये किया है, इसकी हल्की एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके।